आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली ये जो वीडियो है तला रिव्यूज़ ने भी बनाई है एक्सपोजिंग पाकिस्तान फेक इन्फ्लुएंसर्स। इसमें कुछ बातें हैं जिसकी वजह से इस बंदे ने अथॉरिटी गेन कर ली और ये अचानक से रेविलेंट भी हो गया है। सबसे पहली चीज़, इसने डकी रजब भट्ट को जो एक्सपोज किया, और सिर्फ एक्सपोज ये नहीं कि भाई उनका कोर्स खोल के बता दिया, मतलब जो डीप पॉकेट सीक्रेट्स होते हैं ना, जिसको बड़ा छुपाने की कोशिश की जा रही होती है, साजिशें की जा रही होती हैं, इस बंदे ने आके वो तमाम डीलिंग्स, वो तमाम बातें जो इससे बैक एंड पे रजब और डकी ने करवाई, वो सारी चीज़ें, उसके बाद उसने वो तमाम चीज़ें जिसमें कोर्स से लेके इनकी प्लानिंग से लेके इनकी लॉन्चिंग तक, ठीक है, और फिर लॉन्चिंग के बाद वेबसाइट में बग्स भी आइडेंटिफाई किए। सो दिस इज़ कॉल्ड अ स्किल्ड एक्सपोज, कि इस बंदे ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सपोज किया है, जिसमें वेबसाइट में बग्स निकाले हैं, कोर्स की प्लानिंग एक्सपोज की है, उसके बाद जो डील्स थी वो एक्सपोज की, इसके साथ क्या डील की थी दोनों ने वो एक्सपोज की, ठीक है। तो मतलब इसने हर एलिमेंट के ऊपर एक रोशनी डाली है। इसके साथ साथ इसने उमर भट्ट के साथ भी कंट्रोवर्सी कर दी थी, उमर भट्ट के साथ एक दो और होते हैं उनके साथ भी कंट्रोवर्सी की। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं कि कोर्स ऊपर ऊपर से दिखा दिया, कोर्स के अंदर से जो मेन पॉइंट्स थे जिस वीडियो के, उन वीडियोस के मेन पॉइंट्स के ऊपर भी अपना ओपिनियन शेयर किया। जैसे कि पहली चीज़ उन्होंने बताई थी कि भाई आपने जो है नाम ऐसा रखना है जो थोड़ा सा यूनिक सा हो, ठीक है। तो उस पर इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई यूनिक नाम रखने से कुछ नहीं होता, एसईओ वगैरह करनी पड़ती है आपको चैनल की, जिसकी वजह से व्यूज़ आते हैं, जो कि दर हकीकतन सही भी है। लेकिन आपके सामने एक एसईओ प्रोफेशनल बैठा हुआ है, ठीक है। मज़े की बात बताऊं, एसईओ करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि देखो वही बात है कि आपको क्या लगता है, यूट्यूब आज रात को चैनल बनाओगे, रात को तुम स्टार्ट करोगे और स्टार्ट करने के बाद तुम्हारा जो है वो चैनल ग्रो कर जाएगा। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि चैनल ग्रो कर जाएगा रातों रात? नहीं होता। यूट्यूब पे कम से कम आपने अगर टाइम देना है तो वो है 1000 वीडियोस, 1 साल की मेहनत, ठीक है, विद बेस्ट थंबनेल्स, उसके बाद बेस्ट एसईओ, उसके बाद ट्रेंड्स। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं, और इसके लिए मुझे कोई कोर्स लाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया क्योंकि मैं एक एसईओ प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। और अगर किसी को एतराज़ है कि भाई अगर तुझे सब पता है तो तेरे व्यूज़ क्यों नहीं आते, क्योंकि भाई मेरा जो कोर अर्निंग या इनकम मेथड है वो यूट्यूब नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ यूट्यूब पे तब आता हूँ जब मुझे दिल होता है कंटेंट बनाने का, जब मुझे शौक़ होता है, ठीक है। इसलिए एक वजह ये भी है कि मैं ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ सोशल मीडिया से, ना आप मुझे इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर इतना ज़्यादा देखते हो। हाँ, जब दिल होगा, जब मूड होगा तो भाई फिर रोस्टिंग भी होती है, वीडियोस भी आ जाती हैं, ट्रेडिंग की वीडियोस भी आ जाती है, लेकिन बायनामो बिल्कुल भी नहीं। बायनामो का तो मैंने लाइव किया हुआ है, ठीक है, तो वो तुम लोग देख सकते हो। आओ भाई अब मिल के देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। Your ideas into full video. मिलके मैं कमाता हूँ बहुत ज्यादा पैसे। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी, आपका पैसा बनना ही बनना है। और ये माइंडसेट बनाने वाले हैं जी आपके फेवरेट टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, और मेरी जुबान में अगर कहा जाए तो करप्ट इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा जी, घूमने फिरने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी तो फिर ही याशियां होगी ना। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है बायनोमो। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बिनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े नाम और टिकटॉकर्स हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, सारों को इसने पकड़ के रोन दिया है, ठीक है। सबको ट्रेडिंग करके, और ये क्लिप्स निकालना आसान भी था, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि लोगों ने क्लिप्स डिलीट किए, बाकायदा वीडियोस उड़ा दी अपने चैनल पे से। अनस अली भाई ने तो पूरा अकाउंट ही उड़ा दिया। दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट देता है या फिर लॉस होता है। मजे की बात तुम लोगों को बताऊं, साइड इनकम का इन्होंने बोल के वीडियो तो बना दिए, लेकिन ये चीज़ साइड इनकम भी जनरेट नहीं करती। जो मुश्किल से 2 से 3% ट्रेडर्स हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उनका एक्सपीरियंस भाई कितना है पता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है। वो ही प्रॉफिटेबल आपको नज़र आएंगे या फिर वो ही ब्रेक इवन कर रहे होंगे, वरना जो रिटेल हैं, जो बिगनर्स हैं, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं, वो तो भाई सारे के सारे जो है ना, अमूमन 90% जो स्टडी के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक यही सामने आया है कि 90% ट्रेड्स जो हैं वो लॉसेस में जाती हैं,
ठीक है। तो मैं भी अक्सर वीडियोस में मना कर रहा होता हूँ कि अगर कोई मुझसे कोई पूछे भाई ट्रेडिंग में आ जाओ, तो भाई मेरा भी कोई रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होती, ठीक है। इवन कि अगर कोई पर्सनल डीएम भी आ जाए तो कभी भी आप मुझे ये नहीं बोलोगे भाई ट्रेडिंग करो, मैं कभी रिकमेंडेशन करता ही नहीं। मैं कहता हूँ भाई यूट्यूब कर लो, कोई स्किल सीख लो, अच्छी स्किल सीख लो, ठीक है, और उससे तुम आगे बढ़ सकते हो। आओ भाई इसको देखते हैं मज़ीद आगे। 1 2 3 एंड गो। चल भाई, देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा। $60,000 ये आ गया हुरैरा ट्रेड्स। भाईजान आपकी तो 400 वीडियो लाइव वीडियोस जो हैं वो उड़ चुकी हैं चैनल से, क्या हुआ है? वो स्ट्राइक स्ट्रूक आ गई है? अब बात स्टार्ट करते हैं रीसेंट करंट सिचुएशन से कि डक्की को अरेस्ट किया गया जी लाहौर एयरपोर्ट से एमसीसीआईए की तरफ से, क्योंकि डक्की जो है वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान में गैम्बलिंग और फेक एप्स को प्रमोट करने में, और ये बात उसने मेरी पॉडकास्ट में भी बैठ के एक्सेप्ट की थी। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग है, तो ये मैं यहाँ मुझे पता है कि ये टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है, सही है। मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग। अब मुझे जहाँ तक समझ में आई है ना, ये बंदा इस वजह से पकड़ा गया क्योंकि इसने ना ये जानकर भी डेलिबरेटली स्कैम्स प्रमोट किए हैं, और ये इसने आगे यहाँ पे बात खुद जो है वादे की, अपने मुंह से ही बताया ना कि भाई ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो आपने वीडियोस उड़ा देनी थी, ठीक है, आपने एक अपॉलॉजी लेटर देना था कि भाई ये चीज़ स्कैम है, बल्कि आप तो उल्टा कंट्री हेड बन गए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठ गए, तो भाई वहाँ तो फिर आपकी पकड़ बनती है ना। अब रजब पता है कैसे बच जाता है? रजब जहाँ तक मैं समझ में, यार मैं तो जाहिल हूँ, यार मैं तो जाहिल हूँ, हर बात मैं तो जाहिल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो जाहिल हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक उसकी ये बात समझ में आती है ना कि बंदा इस वजह से बचता है। खैर आगे चलते हैं। और उससे पहले जो मैंने किया है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। आज के टाइम पे इन इन्फ्लुएंसर्स ने जो है वो मार्केट में, सोसाइटी में कैसा ट्रोमा क्रिएट कर दिया अपने फेक लाइफस्टाइल, गाड़ियों और पैसे से, कि लोग अपनी ही जिंदगी से परेशान है, और फिर वो परेशानी के बाद इनकी ही फेक प्रमोशन देख के, इनके कहने पे बायनोमो, कोटेक्स और बेटिंग जैसी जितनी भी एप्स होती हैं उन सब पे जाके जो है वो अपनी मेहनत के पैसे लगाते हैं, और वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी इन सब के हाथ से जो है वो चला जाता है, क्योंकि ऐसी कोई ऐप या ऑनलाइन वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें। एक चीज़ मैं आप लोगों को कंक्लूड करूँगा यहाँ पे। मैंने एक अभी कोर्स लिया था JunaidYT.com, वेबसाइट उस बंदे की लाइव है, ठीक है, जाके चले जाओ। उसने एक चैनल हमें दिखाया था दैट हैज़ अराउंड 956K सब्सक्राइबर्स, और उसका वीडियो का मकसद यही था भाई तुम कुछ भी बनाओगे वायरल हो जाएगा। मैंने वो 5000 का कोर्स ख़रीदा है, ठीक है। आज मेरा उससे मेरा एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक्सेस मेरे पास नहीं है क्योंकि बेचारे की हट गई थी, ठीक है, क्योंकि एक टेक्निकल बंदा जब कोई कोर्स ख़रीदता है ना तो उसके टेक्निकल सवालात उठते हैं, तो वो उन सवालात का जवाब नहीं दे पाए भाई साहब, ठीक है। स्कैम किया था, और स्कैम में जब उन्होंने जो चैनल दिखाया था, अगर मुझे मिला मैं ज़रूर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो चैनल पूरा गेम्स, गैम्बलिंग, ठीक है, बेटिंग, वो गेम्स जो पैसे दे रहे हैं आपको, पता नहीं कैसे दे रहे हैं, टैप टैप करो, यूं शेक करो, ठीक है, मोबाइल हिलाओ, कैसे हिलाओ, कितना हिलाना है, सब कुछ वो बता रहा था, और उसका चैनल उसी निश के ऊपर वायरल हुआ था। फिर मुझे समझ में आया कि भाई मेरे चैनल्स क्यों नहीं चलते, क्योंकि मैं बात करता हूँ रियल इश्यूज़ के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, फ्रीलांस स्ट्रगल के ऊपर, ठीक है, जो कि लोगों को सुनना ही नहीं है। लोगों को चाहिए भाई मैं आज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, कल मेरी 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब लग जाए, जो कि लगती नहीं है। बाहर जाके वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, ना उसको बंदी मिलती है, ना उसके घर वाले उसकी सुन रहे होते हैं, तो यही सारा चक्कर है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है ना दुनिया आपकी ख़त्म, खासतौर पर पाकिस्तान तो आपको मार के छोड़ता है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ देगा आपको, और उसके बाद बोलेगा हाँ भाई होंड चास आई कि नहीं आई। तो खैर ये मैंने तो पूरा कोर्स लिया था, उस कोर्स का क्रक्स ही यही था, देखो भाई ये मैंने 956K सब्सक्राइबर्स लिए हैं, लिटरली एंड्रॉयड मोबाइल से उसने वीडियोस बनाई हुई, कोई वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड, ये तो बैकग्राउंड तो मैंने लगाई हुई है ना, इतना सारा कुछ खर्चा किया, वही कुछ भी नहीं, एंड्रॉयड से वो भाई वो पता नहीं AI जनरेटेड था क्या था, ठीक है, मुझे तो इंसान भी नहीं लग रहा था पहले तो। फिर चूँकि वो गेम्स प्रमोट कर रहे थे, आवाम के लिए बहुत आसान रास्ता था इनकम करने का, तो फिर उसका जो है 956K सब्सक्राइबर वाले ने कोर्स निकाला कि भाई देखो ये चैनल है, ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी के ऊपर मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अगर तो इस तरीके से एक एसईओ प्रोफेशनल, क्योंकि मैं तो अपने आप को कंसिडर करता हूँ, ठीक है, अब जब मेरे सवालात आए कि हाँ भाई किस कीवर्ड के ऊपर, मैंने उसको पूरा चैनल एनालिटिक्स भेज दिया था। मैंने कहा जिस कीवर्ड पे बोलोगे उधर वॉल्यूम भी दिखाऊंगा, उधर पोटेंशियल भी दिखाऊंगा, CPC भी दिखाऊंगा, जो बोलोगे लो डिफ़िकल्टी सारा कुछ क्लियर करके तुम्हारे हाथ में मैं चैनल देता हूँ, ग्रो करके दे दो।
5,000 इसके दिए, 10,000 में से और ले लो, ठीक है। उसने रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया मुझे, मेरे कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए। इवन के ग्रुप के अंदर एडमिन्स ओनली के ऊपर उन्होंने प्राइवेसी रखी हुई, क्योंकि भाई को अपोजिशन जो है ना बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। जाहिर है वो कोर्स बेची जा रहे हैं, लोग लिए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन उनको बर्दाश्त नहीं है। मैं तो, मेरा तो ग्रुप ओपन होता है ना, मेरी जितनी भी आज तक ऑडियंस रही है सडल 2.0 की, दे नो कि भाई हम सवाल करते हैं तो उसका जवाब मिलता है। इवन कि एक बंदा था, वो कहता है भाई 5 स्कैम है, पैसे पूसे नहीं देता, ये वो ना। तो ग्रुप के अंदर मैं लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब किसी को बात बुरी लगे वो भी उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा तो मकसद है ना कि उस चीज़ों को बताना कि जो रियल हैं, एटलीस्ट आपको पे बैक कर रही हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म से, उसी के वो फीस डिडक्ट कर रहे हैं, उसी के वो इनकम आपकी डिडक्ट हो रही हैं, टैक्स डिडक्ट हो रहा है बाकायदा। तो ऐसी तो नहीं हो जाता ना सब कुछ। बाइनमो और कोटेक्स के उसमें क्या होता है, एक इन हाउस टीम बैठी हुई है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। इसके बाद खुद ही उन्होंने जो है वो कॉइन्स वाइन्स दिए हुए होते हैं लोगों को, ठीक है। खुद ही बैलेंसेस प्लस दिए हुए होते हैं कि बेटा ये लो, इससे करके दिखा दो बच्चों को ना, बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद गाड़ियाँ भी दे देते हैं। हिसाब लगाओ, अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे $5,000 में आपको एक स्क्रैप गाड़ी मिल जाती है दुबई में, ठीक है। अब अगर मैं गूगल एड्स चलाता हूँ तो मेरा बजट 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार कहीं नहीं गया, ठीक है। नॉर्मल बजट है ये तो, $10,000 इज़ नॉर्मल बजट फॉर गूगल एड्स। ये भी मैं तुम लोगों को बड़ा कम बता रहा हूँ। लोग 80-80 लाख 90-90 लाख रुपए दे रहे होते हैं, ठीक है। इससे भी ऊपर जाती है कहानी। गूगल एड्स महंगी हैं। तो अब ये जो इन हाउस टीम्स होती हैं, या जो गैम्बलिंग ऐप्स होती हैं, या गैम्बलिंग बेटिंग ऐप्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये कहती हैं भाई हम इन्फ्लुएंसर को खरीद लेते हैं। अब $5,000 में कितने इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के आ जाएंगे, सोचो ज़रा, ठीक है। $1,000 3 लाख रुपए होता है, $5,000 लगा लो तुम, 3 इंटू कुछ हो जाएगा 5, दैट इज़ 15 लाख, तकरीबन 15 लाख रुपए तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है। तो 15 लाख रुपए में कितने इन्फ्लुएंसर्स मैं खरीद सकता हूँ, हिसाब लगाओ। बजाय मैं गूगल एड्स के ऊपर चलाऊँ, और फिर जो गूगल एड्स मैंने चलाए, चूँकि वो तो वैसे ही नहीं चल सकती, क्योंकि ये लोगों को पता है कि प्ले स्टोर इसको जब अप्रूवल नहीं दे रहा, तो ये तो गैम्बलिंग के उसमें आ जाता है, ये बैटिंग के उसमें आ जाता है, तो उसकी एड्स भी नहीं चलती। तो आपको मजबूरन, एक होता है इश्तिहार की जगह खरीदना, वेबसाइट की जगहें भी बिकती हैं, ठीक है, इसलिए आपको वेबसाइट प्रमोशंस भी नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद इन्फ्लुएंसर प्रमोशन सेकंड मेथड है इस चीज़ को लोगों तक, आवाम तक पहुंचाना, क्योंकि आप पहले से ही फंसे हुए हो, ठीक है। एक रिस्ट्रिक्शन आपको गूगल की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, ये बैटिंग गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन हम नहीं करेंगे, ये रिस्ट्रिक्टेड बाय प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अब ये लोग यही सोचते हैं, एक तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड ना भी हो, क्योंकि देखो हर चीज़, जब कोई भी चीज़ बनती है तो उसका एक लूप होल बनता है, ठीक है। लूप होल के थ्रू भी प्रमोशन होती हैं, आज भी होती हैं, गूगल ऐप्स पे भी होती हैं, गूगल प्ले स्टोर्स पे भी होती हैं, एड्स वगैरह पे भी होती हैं, थ्रू एड्स, लूप होल्स के थ्रू, क्योंकि मैं मार्केटिंग का बंदा, मुझे पता है लूप होल्स के थ्रू होती हैं। लेकिन चूंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जब जैसे कुछ जो ऐड चला रहा है उसको पता है कि भाई ये बंदा जो है वो कोई गैम्बलिंग गुमलिंग प्रमोट कर रहा है, तो उसके पैसे डबल होते हैं, वैसे भी डबल लेता है वो बंदा। तो अब वो $10,000 का बजट रखे, फिर एक बंदे को टेस्ट करने के $5,000 अलग से रखे, $15,000 इसका खर्चा हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स को आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं। पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इन्फ्लुएंसर्स भी तो सस्ते हैं ना भाई, क्योंकि होता गया भाई, कुछ लोग पढ़ लिए, वो स्कूल में टीचर लगे, 25-30 हज़ार की सैलरी ली, 25-30 हज़ार के बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई बाइनमो बेचते हैं, लोगों को बेटिंग ऐप्स दिखाते हैं, लोगों को गैम्बलिंग ऐप्स दिखाते हैं, ठीक है, ताकि हम जो 25,000 कमा रहे वो हम 1 लाख पे आ जाएं, 1 लाख से ऊपर चले जाएं, 2 लाख पे चले जाएं, 3 लाख पे। तो ऑप्शन ही यही है ना पाकिस्तान में, ठीक है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसी वजह से आप लोग देख रहे थे हर गली कूंचे में एक ट्रेडर आ रहा था, मुंह उठा के यूट्यूब के ऊपर कि भाईजान मैं जो हूँ ये इतने डॉलर्स का प्रॉफिट लेके बैठा हूँ, मेरे पास ये गाड़ी आ गई, ये महल आ गया, ठीक है। तो हमें उस वक्त हंसी आती थी। हंसी क्यों आती थी? अगर तेबा महल आ गया तो भाई लिंक प्रमोशन बंद कर, अगर तेबा गाड़ी आ गई है, ठीक है, तो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना बंद कर, ठीक है। तुम्हारे पास आया कुछ नहीं होता, पीछे से सब कुछ मार्केटिंग का मटेरियल है, इसको हम मार्केटिंग मटेरियल्स कहते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जब हम गूगल एड्स चलाते हैं ना, तो अब जाहिर है मैं सिर्फ एड्स का देखते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। अब मैं ये नहीं देखूंगा भाई मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग कौन करके दे रहा है, मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे तू एसेट्स प्रोवाइड कर जो इस एड्स में यूज़ होने, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कोई वीडियो क्लिप है, ये सारी चीज़ें मुझे देंगे, ठीक है। मैं एक कॉपी राइटर बिठाऊंगा, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, एक कॉपी राइटर, 3 बंदे, ये चौथा मैं खुद हो गया जो एड्स मैनेजर हूँ। फिर मैं इसको मैनेज करूँगा। अब तुम हिसाब लगाओ
ठीक है, कि इतनी 3 लोगों का काम जोड़ के मैं एक एड्स का मैनेजर हूँ, वो मैनेज कर रहा है एड। तो कितने पैसे लगते हैं मार्केटिंग के ऊपर, ये तुम लोगों की सोच होती है। मसला ये है पाकिस्तान में फाइवर के ऊपर $10 की गिग मार्केटिंग की इसलिए देखो क्योंकि लैक ऑफ स्किल है, ठीक है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, ठीक है। इस वजह से भाई $10 में मैंने हायर तो कर लिया, लेकिन मुझे मिला कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड 0। 3x तो छोड़ तो बहुत दूर की बात है, 3x भी बड़ा मुश्किल होता है जो $5-10 की गिग्स बना के बैठे होते हैं। इसलिए एक यूएस में ना माइंडसेट है कि वी डोंट वांट थिंग्स फॉर फ्री, वी आर विलिंग टू पे यू, वी वांट रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो उनका नारा है ना, ये बड़ा अच्छा नारा होता है। लेकिन हमारे कौम ने मेहनत ही करनी गेमिंग ऐप्स के ऊपर पैसे लगाने, तो फिर यही होगा। अभी आपको मैं इसका आउटकम भी दिखाऊंगा, सिर्फ तला रिव्यूज़ को मैं नहीं रिव्यू कर रहा। एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो इंडिया की अपनी, जिस कंट्री में जिधर हमारे NCCI के ऑफिशियल स्टेट ऑफिशियल कह रहे हैं कि द बिगेस्ट गैम्बलिंग ऐप प्रोमोटर कंट्री इज इंडिया। सरियत करने के लिए इसके पीछे इंडियन ऑब्जेक्टिव्स थे, उसकी तरफ भी आऊँ। यस, अच्छा, मैं आपके पास इसकी तरफ आऊँगा। आप मुझे एक बात बताएं सर, कि जो भी जितने भी मैंने बड़े भी इस पे रिसर्च की है इस टॉपिक पे, ये मुखिया क्या होता है, मिडल मैन क्या होता है, ये सिस्टम कैसा चलता है, इस पे मैंने पहले भी रिसर्च की हुई है। अच्छा। मेरी सबमिशन ये है कि आप बताएं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जुआ किस कंट्री में हो रहा है जो कि इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है। इंडिया करवा रहा है। IPL देख लें, हमारे PSL में देख लें, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में। अब ये गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होने के लिए, ये जब मेरे वतन अजीज़ के छोटे बच्चों को, जो कि कोई रेडी वाले का बच्चा है, जो कोई उधर की आपको कंडीशन दिखाता हूँ ना, मतलब उन्होंने इसको लीगलाइज किया ना, उधर से ही सारी ऐप्स बनती नहीं। तो अब मैं उधर की भी आपको सारी जो मामला, जो मसले मसाइल, क्योंकि वो हमारे मीडिया हाउसेज जो हैं वो कवर नहीं करते। आओ भाई, आप पैसा लगाएंगे और वो आपको आगे पैसा बना के देगी या आपके पैसा को डबल करेगी। अब बात शुरू होती है कोविड के टाइम से, जब लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते थे और उसी टाइम पे जो है वो ऑनलाइन पैसे कमाना और घर बैठ के पैसे कमाने वाली स्कीम्स जो है वो बाहर आ रही थी। और उस टाइम पे फोर्सेज और फॉरएवर लिविंग और इस तरह की बहुत सारी एप्स या पोंजी स्कीमें या पिरामिड स्कीम्स आप इनको बोल सकते हैं, ये बाहर आ रही थी। टाइम बदलता गया, लोग मैच्योर होते गए, उसके अलावा इंस्टाग्राम, टिकटॉक ने इन चीजों को प्रमोट करना टोटली बंद कर दिया। अब जी स्कैम ने एक नई शक्ल ली, वो ये थी ऑनलाइन गेम्स खेल के घर बैठ के जो है आप पैसे कमा सकते हैं। 2023 में S9, B9 और इस तरह की बहुत सारी एप्स मार्केट में आई, जिनको आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने जो वो दबा के प्रमोट किया। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसी दिलचस्प गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है B9 गेम्स। का पहला सिक्योर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे गेम खेल के अर्न कर सकते हैं। चुप करके B9 गेम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। ये है B9 गेम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन। यार मैं गेम खेल रहा हूँ, तभी तो मैं तुम्हें इधर घुमाने। तो गूगल भी बताएगा कि तला रिव्यूज ने इन फैंटेसी गेम्स को, इन फेक एप्स को जो है वो एक्सपोज किया और बताया। भाई तला का बड़ा नाम चल रहा है, सिर्फ इसने नहीं एक्सपोज किया, मैंने तो बायनामो की लाइव ट्रेड डाली हुई है। आप जाके सेटल 2.0 गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से हफ्ते और इतवार वाले दिन। नॉर्मली मैं कभी भी किसी ऐप को प्रमोट नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रेडिंग व्यू, एक चार्ट का एनालिसिस होता है जो मुझे एक स्किल है मेरे पास, तो मैं वो सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। मैं कभी भी किसी ऐप के ऊपर ना प्रॉफिट करके दिखाता हूँ ना कुछ। हाँ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप इतने काबिल हैं, आपको लगता है बहुत पैसे बनते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग के ऊपर आप, पेपर ट्रेड का मतलब ये होता है कि डेमो ट्रेडिंग है, करके देख लो। और ये जो मंजन बेचते हैं ना, जितने भी बैटिंग ऐप प्रोमोटर्स हैं, ये आपको ये कहते हैं बेटा रियल मनी से जो है रियल साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। और भाई रियल साइकोलॉजी क्या होती है? जब आपको एक स्किल, भाई मुझे अगर एसईओ का नहीं पता तो मैं एसईओ कैसे करूँगा? बात समझ रहे हो? तो जब मुझे ट्रेडिंग का नहीं पता तो मैं ट्रेडिंग कैसे करूँगा? बात ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोगों को समझ में आती है भाई मैं 10 रुपये डालूंगा, ओहो मेरे 10 रुपये फंसे में, 10 रुपये फंसे में, निकालो इसको निकालो, बंद करो या रोको। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब एसईओ में 1 लाख चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वाकई को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा होता तो मैं एसईओ चूज़ ही नहीं करता। एसईओ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, जिसमें टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, गेस्ट पोस्टिंग, सारा कुछ है। मजाक तो नहीं है ना रैंक नंबर 1 गूगल के ऊपर आप आ गए, ठीक है। ये ओवरनाइट तो नहीं होता कोई भी चीज़। खैर आओ
आया कि ये सारा कुछ फेक स्कैम फ्रॉड है। अब इन ऐप्स को बोला तो ये जाता था कि ऑनलाइन गेम्स खेल के पैसे कमाएं, लेकिन ये फैंटेसी ऐप्स जो थी ये सिर्फ गेम्स या ऐप्स नहीं थी, ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस भी था और मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक जरिया था। अब इधर मैं आप लोगों को बात कंप्लीट करता हूँ भाई की। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है भाई एक मुल्क से डॉलर्स एक्सपोर्ट होना है। देखो ये मसला जो है ना पाकिस्तान को अरसे दराज से है कि उसकी इकनॉमी स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो इकनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज़ में नहीं आता, उसके ऊपर IMF के लोन्स हैं, बड़ा कुछ है, बड़े मामलात हैं, तो वो कंट्री इस वक्त अभी एक्सपोर्ट ऑफ डॉलर्स नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे लूप होल्स ये होते थे, हवाला मंडी के थ्रू ऑप्शन था एक कि भाई आपने जो है पैसे भिजवाने, बाहर भिजवाने तो हवाला मंडी के थ्रू भिजवा दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता था कि ये जो ऐप्स हैं, ठीक है, मैंने तो अभी तो वो जो इयन वाइब्स हैं उनसे सुना था कि टिकटॉक लाइव के थ्रू भी भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इधर से पैसे उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हो रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री एज अ स्टेट आपको ये चीज़ें रोकनी होती हैं क्योंकि आपने अपनी इकनॉमी देखनी है, ठीक है, आपने ये नहीं देखना और टुच्चा मुच्चा इन्फ्लुएंसर जो है ना वो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ठीक है, और नुकसान इन दी एंड पूरे पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे भी इलीगल है, वैसे भी कभी आप नहीं समझोगे कि इसको लीगल किया जाए। बहरहाल हमारा जो एतराज़ है इसका भी ये एतराज़ है और तमाम इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं सोशल मीडिया पे वो ये एतराज़ है कि सिर्फ डकी नहीं और भी लोग हैं जिसको इसने भी जो है बताया है, तला रिव्यूज़ ने बाकायदा बैनर शो किया था कि कंट्री में बैनर्स लग रहे हैं, मार्केटिंग की जा रही है, PSL मार्केटिंग कर रहा है, इसके बाद कुछ क्रिकेटर्स का भी नाम आया हुआ है उसमें। तो मुझे लगता है कि फिर सारों को रोक लेना चाहिए। और ये जितनी भी ऐप्स इनको प्ले स्टोर रेगुलेट नहीं करता, ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगी, ये डायरेक्ट आप गूगल से जाकर डाउनलोड करते हैं। दैट मींस कि ये सारी ऐप्स आपके डाटा के एक्सेस भी लेती थी, उसके साथ साथ। अच्छा, अब ये जो APK फाइल्स की बात कर रहा है, देखो एंड्रॉयड में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपको कोई प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिलती तो आप एक फ़ाइल अपनी तरफ से अपलोड करते हो, वो APK फाइल जो है आप डाउनलोड करके उसको फिर इंस्टॉल करते हो और उससे आपका डेटा जिसमें आपके बैंक क्रेडिट कार्ड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपके पासवर्ड्स, आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स, आपके ये मैसेजेस, आपके फ़ोन बुक, ठीक है, तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अब उसको पता है कि भाई ये एक इन्फ्लुएंसर है, इसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उससे उसने निकाल लिए नंबर, ठीक है। तो अब कोई मिडल मैन नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रजब भट्ट तक पहुंचना है ऑफिशियली, तो मैं एक बीच में बंदा होगा जो बोलेगा यार मेरे पास उसका नंबर है, मैं तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ। अब रजब भट्ट ने एक ऐप इंस्टॉल कर ली, ठीक है, उस ऐप ने क्या करा, उस ऐप में जो उसके साथ के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना, मतलब रजब भट्ट जिन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में है सारा डेटा मैंने अपने पास रख लिया, तो मिडल मैन हो गया कट बीच में से। अब मैं सीधी सीधी प्रोमोशनल ऑफर भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के जरिए, मैसेजेस के ऊपर, क्योंकि वो ऑब्वियसली सस्ता है बनिस्बत गूगल ऐड चलाने के और फेसबुक ऐड चलाने के। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके जो बैंकिंग चैनल से जैसे कि जैज़ कैश, इजी पैसा, ये अकाउंट्स भी आपको कनेक्ट करने पड़ते थे इन ऐप्स के साथ। मतलब आपका ये पर्सनल डाटा, फोटोज वीडियो से बड़ी छोटी बात है, हर टाइप का डाटा जो है आपका ये कलेक्ट करते थे। और ये ऐप्स आज भी मार्केट में चल रही हैं, S9, B9 और पता नहीं कितनी थी, लेकिन अभी जो करंटली मार्केट में चल रही है वो B9 के नाम से चल रही है। लेकिन लोग हैं जिनके 10 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं। इन लोगों ने इस सब चीजों को आम आवाम में जो है वो प्रमोट किया और लोगों के पैसे लुटवाए। अब इस वीडियो के बनने के दौरान ना रजब की भी एक वीडियो आ गई है, ये बायनोमो और डकी वाले सारे सीन पे ना, तो जरा एक बार उस वीडियो पे नजर डालें कि अगर डकी ने, मैंने 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स ने की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बताते एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल कर दी गई है ना। ओ भाई बायनोमो को जोड़ दिया क्रिप्टो से। अबे भाई मेरे क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, 10 सेकंड के अंदर ना ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, ना उसके ऊपर प्रॉफिट लीगलाइज है, ना उस पर लॉस लीगलाइज है। आप किस तरीके की जस्टिफिकेशन दे रहे हो, मुझे समझ से बाहर है, ठीक है। क्रिप्टो लीगल हुई, चलो आपकी बात मान ली, क्रिप्टो लीगल हुई, ठीक है। अब क्रिप्टो के लिए आपने बायनोमो क्यों चूज़ किया? भाई बाइनेंस एक्सचेंज है, MXC एक्सचेंज है, वो तो कोई 10 सेकंड की ट्रेड नहीं लगाते, ठीक है, वो तो देंगे ही नहीं, आपको लिमिट देंगे। ये थोड़ी होता है लिमिट हुई भाई 10 सेकंड में $1 मिल गया, चलो भाई बाहर हो जाए, तो फिर फ़ायदा क्या जब $1 इज़ 300 रुपये। यही बात मैं फाइवर से भी आप लोगों से करता हूँ कि अगर पाकिस्तानियों को शौक है $5-10 बनाने का तो आ जाए मेरे पास जॉब कर ले। मैं तो खुली अपॉर्चुनिटी हमेशा से देता हूँ कि भाई $10 महीना दूंगा, आ जाओ काम करो, जुड़ जाओ स्टार्टअप के साथ। छोटा सा स्टार्टअप है भाई, ठीक है, जुड़ जाओ,
इस फ्रीलांस इंडस्ट्री में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे तुम फाइवर पे $10 देने पे नहीं शर्म खाते, गैरत खाते, तो इधर आओ ना, काम करो ना। मेरे जैसे 1 लाख स्टार्टअप्स हैं, मेरे जैसे 10 और इस सोच के साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उनका भी स्टार्टअप प्लान्ड है या फिर फनल का एक कोई ना कोई हिस्सा है, ठीक है, या उनको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होगा। तो कितने सारे लोग हैं जो एक जगह जॉब कर रहे होंगे, उनके साथ आप जुड़ जाओ, उनको बोलो भाई हम स्टार्टअप करते हैं, $10 फाइवर पे हम गिग लगाते हैं, तुम्हारे साथ हम $10 में काम करेंगे, मेरे साथ आ जाए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर आ जाए, वीडियो एडिटर आ जाए। वहाँ नहीं, वहाँ पाकिस्तानियों से काम नहीं करेंगे, बाकी गोरे के पास जाके $10 के लिए ये काम करते रहेंगे, चाहे वो 10 सेकंड के पैसे मिले, पूरे दिन के $10 मिले, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग के ऊपर जब ये आवाम आएगी, भाई 10 सेकंड में पैसे डबल, 15 सेकंड में पैसे डबल, ठीक है। और इतने बेवकूफ़ हैं, लिटरली आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अपने दूसरे चैनल के ऊपर, सडल 2.0 के ऊपर, कि इंस्टीट्यूशनल जो है ना पाकिस्तानी रील्स का मजाक बना रहे होते हैं। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि भाई चलो ट्रेड उल्टी पड़ गई, जैसे अप करते हैं ना, वो उल्टी चल जाती है, डाउन चली जाती है, वो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। और फिर इंस्टीट्यूशनली जो बाहर बैठे हुए गोरे हैं, जिनका दिन रात का काम यही है कि भाई ट्रेडिंग से हमने पैसा बनाना है, और उसमें से सिर्फ मुश्किल से 5% सक्सेसफुल हैं, सिर्फ 5% सक्सेसफुल हैं, तो वो इन रील्स का मजाक बना रहे होते हैं। ऑब्वियसली बनता भी है भाई, अप करके डाउन चली जाती, क्योंकि मार्केट ब्रो किसी की सगी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ सगी कोटेक्स और बाइनरी वालों की। आओ भाई। तो प्यारे रजब भाई, आप एक बार फिर से अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में फर्क ही नहीं पता, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और दूसरी बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म को आप प्रमोट कर रहे हो बिनोमो, वो बाइनरी ट्रेडिंग, और बाइनरी ट्रेडिंग में कोई रियल मार्केट नहीं होती। आपने सिर्फ तुक्का लगाना होता है, ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और यही चीज आप लोगों को अपनी वीडियोस में बता रहे होते हो, और लोग इसी तुक्के और जुए में अपना पैसा। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया भाई, इन हाउस टीम बैठी होती है, सॉफ्टवेयर्स बैठे होते हैं जो लिटरली मैनेज कर रहे होते हैं कि 10 सेकंड में मार्केट को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। तभी तो भाई एपी के फाइल्स डाउनलोड होती हैं। फाइवर की एपी के फाइल नहीं है, प्ले स्टोर के ऊपर पड़ा हुआ है। फाइवर की कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं है। फाइवर आपको टैक्स काट के सारा कुछ बेचता है, तरीके से आप काम कर रहे होते हो, सारा कुछ होता है। लेकिन नहीं, वहाँ नहीं काम करेंगे। जहाँ तरीके वाले काम है ना, वो इस कॉम को समझ नहीं आते। आओ भाई, पैसा लगा के हारते हैं, जिसमें आपको रेवेन्यू शेयर भी मिलता है, टर्नओवर भी मिलता है, आपको एफिलिएट से डिपॉजिट के पैसे भी मिलते हैं, और जो कंपनी आपको मंथली $15-20 हज़ार एक इंटीग्रेशन का देती है, जितनी इंटीग्रेशन करोगे उतने डॉलर्स आपको मिलेंगे। ए गल्ला लोगों तो नहीं पता, सामने बता देना ये लोग कितना पैसा कमा रहे थे। उसके बाद में 80% रेवेन्यू शेयर, जो मैंने पीछे बात की थी कि जो पैसा लगा के आप हारेंगे उसमें से 80% इनको जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान है तो 80% रेवेन्यू शेयर क्यों हो रहा है? ट्रेडिंग इतनी आसान है तो रेवेन्यू शेयर 80% क्यों है, 90% क्यों है? इसका मतलब ये है मेरे भाई, आज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ट्रेडिंग बच्चों का काम नहीं है। ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है कि मुंह उठा के बंदा आके ट्रेड करना शुरू कर दे, ठीक है। उसने स्किल्स भी लगा लो ना, तब भी मार्केट आपकी सगी नहीं है। तो कोटेक्स और बाइनरी वाले तो किसी गिनती में आते ही नहीं है, ना 12 में ना 13 में वो, ठीक है। वो ना 12 में आते ना वो 13 में आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, सब्र का आपका पैमाना हिलता है, बड़ा कुछ होता है। और मैं कह रहा हूँ कि 5% सिर्फ सक्सेसफुल हैं। तो इससे अच्छा तुम फाइवर कर लो, कोई स्किल सीख लो, कोई अच्छे दफ्तर में चले जाओ, बल्कि जॉब्स भी तो तुम्हें घर पे बैठ के चाहिए ना। सॉरी, आंधी भी कि नहीं आंधी भी, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। अब 2025 में स्कैम अपनी शक्ल बदल के आया, वो आया जी ट्रेडिंग के रूप में, बाइनरी ट्रेडिंग। मतलब एट पुटो तो चलो ट्रेडर निकल आंदा सी यार। ये गाड़ी देख रहा है, वो घर देख रहा है, नजर आ रहा है, कैसे लेना चाहता है जॉब करके। अब ये ट्रेड ये तुम्हारा इन्फ्लुएंसर है ना, यही इन्फ्लुएंसर है। सही इन्फ्लुएंस किया है इसने, सही इन्फ्लुएंस किया इसने, सही इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा उठाया कि भाई अवाम जो है ना वो ज़र्रा बराबर नहीं सोच रही यार, ज़र्रा बराबर। सिर्फ घर गाड़ी बंगलों से आप लोग इतने इंस्पायर्ड हो जाते हो यार, ठीक है। मेरी कम्युनिटी में एक बंदा था, ही जस्ट क्लेम्ड कि भाई मैं 1 लाख रुपए मंथली कमाता हूँ फाइवर से, ठीक है। अब मैं फाइवर के ऊपर मेंटोर हूँ, मैं फाइवर की एसईओ के ऊपर आप लोगों को बता रहा होता हूँ, गिग्स कैसे बनानी हो बता रहा होता हूँ। अब कोई बंदा आए जो इस तरह का क्लेम करे, हमेशा याद रखना जब भी कोई ऐसा क्लेम होगा उसके साथ कुछ ना कोई चीज़ जुड़ी होती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट जुड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आऊँ फाइवर के ऊपर, आई एम द मेंटर ऑफ योर मेंटोर करना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई ये बंदा बोले ना तो उसके साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट जुड़ी होगी, ठीक है। एसएमसी वाला अपने आप को मार्केट का इंजन बताता था, ठीक है, कि मैंने इंजन खोल के रख दिया, तो भाई पे कोर्स क्यों बेचा, ठीक है। उसके जितने स्टूडेंट्स हैं आज आप देख लो,
सब अपनी जो है दुकानें खोल के बैठे हुए, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और सब अपना कोर्सेज बेच रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर द मेंटर्स ऑफ योर मेंटोर। ठीक है, तो भाई कोर्स क्यों बेच रहे हो, लिंक क्यों प्रमोट कर रहे हो? ठीक है, मतलब ये चीज़ एक अक्ल वाले को समझ में आती है कि भाई ये चीज़ें आसान हैं, लेकिन क्या करें, घर गाड़ी बंगले। ट्रेडिंग है, इससे तू निकाल सकता है पैसे, ठीक है, ट्रेडिंग जो करनी पड़ेगी। 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट इन जस्ट 1 डे भाई। 400 वीडियोस उड़ चुकी हैं इस बंदे की, एक दिन में जो है उड़ा रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी 80 ये भी रजब भट्ट के साथ होता है ना, इसके भी शशके हो रहे हैं। हजार, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। आई एम फाइनेंशियल फ्री, आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। सो गाइस, ये है पावर ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का नशा करें जिस तरह मैं करता हूँ। गाइस, ये करिए $3000 की। ये है वो क्वीन ट्रेडर, ये क्वीन ट्रेडर है, वो कलर ट्रेडिंग वाले नहीं नजर आ रहे। ठीक है, ये करिए $2000 की, और ये सिर्फ मैंने पहनी हुई है, ठीक है। ये तकरीबन $7000। गाइस, ये सब पॉसिबल हो सकता है जब तुम स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग। क्वीन ट्रेडर आ गया ना? बिल्कुल चुप। अब ये ट्रेडिंग में ना 2 ऐप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें एक थी बिनोमो, जिसको मोस्टली यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे थे, जैसे डक्की, रजब और इस तरह के लोग, और दूसरी साइड पे आती है जी कोटेक्स। अब कोटेक्स तो मतलब बिनोमो से भी ज्यादा पॉपुलर है, और इसको प्रमोट करने वाला जी आपके टिकटॉकर्स हैं और इंस्टाग्रामर्स हैं। जो लोग कोटेक्स पे काम करते हैं उनको पता है कि कितना वर्थ इट प्लेटफॉर्म। राशिद महमूद भी है यार इसमें। ये तो भाई मैं यही बोलूँ, इस बंदे को मैंने कोटेक्स प्रमोट करता हुआ देखा है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है। ये अब जो है बड़ा बाइनेंस और MXC पे शिफ्ट हो गया, क्यों है अब मुझे समझ में आई है। बाइनरी ट्रेडिंग इस टाइम उरूज पे है और सबसे बड़ा ब्रोकर कोटेक्स है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रमोटर ये, और आज इसी को स्कैम कहने वाला भी बंदा यही है। और यहाँ पर जो सबसे मेन बंदा जिसने 2025 में पैसों में सबसे बड़ा हाथ हमारा ट्रेडिंग में, वो था जी अनस अली। अब ये अनस अली वही बंदा है जिसने 2024 में अपना 50-50 हजार का शॉपिफाई का कोर्स बेच के लोगों को लूटा था, और शॉपिफाई वाले सिस्टम को भी सारा मैंने ही एक्सपोज किया था उस टाइम पे। फिर अनस का वो धंधा बंद हुआ, ठप हुआ, फिर ये आ गया जी ट्रेडिंग की तरफ। तो सारी गेम आपको जब मैं डिटेल से एक्सप्लेन नहीं मिल रहा, लोगों ने अपनी सारी वीडियोस, बड़ा सिंपल था। जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसके पास लैम्बोर्गिनी, जी वैगन या इस तरह की कोई महंगी गाड़ी और कोई जो है बहुत बड़ा एक विला होना ही चाहिए। वो होगा तो आपके पास ऑडियंस आएगी, और इस चीज को सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेट और क्रिएट किया वो था जी अनस अली। इसके अलावा भी बड़े थक्कड़ इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स थे। अब मैं हर किसी को यहाँ पे नहीं घसीट सकता, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन था, सबसे ज्यादा पैसा कमाया अनस अली, तो उसकी बात करते हैं। तो उसने क्या किया जी, लैम्बोर्गिनी यॉट्स और दुबई के टूवर्स और विलास, पता नहीं क्या क्या, करोड़ों अरबों रुपए। लेकिन अभी होता क्या है, ये सारा लाइफस्टाइल दिखाने के बाद लोग बड़ा इस चीज़ से इंगेज होते हैं। वो कहते हैं जी हमने भी सीखना है। फिर ये लोग उनको जो है वो अपने लिंक से ज्वाइन करवाते हैं, उनसे अकाउंट्स बनवाते हैं। अभी लोगों ने पैसा 2-3 तरीकों से कमाया, आपको बड़ा सिंपली समझाता हूँ। एक तो जो आपने इनके लिंक से ज्वाइन किया, जाके अकाउंट बनाया, पहला डिपॉजिट किया, उस पर इनको कमीशन मिलता था। उसके बाद जो ट्रेड्स आप करते थे, हारते थे, उस पर भी इनको रेवेन्यू शेयर मिलता था, ठीक है। इसके अच्छा, खैर इस वीडियो का लुब-ए-लुबाब ये है, तला रिव्यूज़ की भी बात वहीं मैं कंक्लूड करूँगा कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग से लेके एफिलिएट सेल्स के बाद जो वो सिग्नल्स देते थे उस पर जो लॉस होगा वो भी वही कमाएंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चैनल से अर्निंग हो रही थी इन सब की, और अब इनकी एक भी वीडियो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मौजूद नहीं है। सारे जो है भाग चुके हैं, ठीक है, छोड़ चुके हैं। और अगर ये बोलेंगे भाई कोई किसी को खाता नहीं देख सकता, तो जाहिर है भाई आप बैटिंग प्रमोट कर रहे हो तो कोई किसी को कैसे खाता देखेगा, ठीक है। हम अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, तो हम आपकी तरह वो गाड़ियाँ, वो लग्जरियस लाइफ नहीं अफोर्ड कर पा रहे जो आप अफोर्ड कर रहे हो, ठीक है। अल्लाह हम सबको नसीब करे, अल्लाह करे कि हम सब कमा के आपको दिखाएं, ये पढ़ी लिखी कौम आपको दिखाए कि भाई कितना पैसा बन सकता है पढ़ाई लिखाई से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज नहीं है, उस हिसाब से वो जॉब्स नहीं रही हैं, या उस हिसाब से वो सेविंग्स भी नहीं है अब, क्योंकि एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं, महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, ठीक है। अब उसमें कोई आके मुझे प्रमोशन के $10,000-20,000 दे देगा तो भाई तो जाहिर है मेरे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंडिया में आए हुए या इन सब ऐप्स में फंसे हुए उन केसेस के बारे में। जस्ट बाय द वे, बिफोर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एक बंदे को मैं दिल से शाउट आउट देना चाहूँगा, सौरभ जोशी व्लॉग्स। उसने आज तक कोई बैटिंग सट्टे की ऐप नहीं प्रमोट की बकौल उसके, ठीक है। और अभी वो इस वक्त वो जो क्लिप है वो भी मैं तुम लोगों को दिखा देता खैर ये वो वीडियो थी जिसमें सौरभ जोशी कह रहा था कि भाई मैंने कभी बैटिंग ऐप्स नहीं प्रमोट की। थगेश की भी मैं तुम्हें वीडियो दिखा दी है कि भाई ये कुछ इसके साथ जो है ना चीज़ें जुड़ी हुई भी हैं जो
साथ साथ आती हैं। अगर आप प्रमोट करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल भी जा सकता है। करता हूँ कि नहीं करूँ मोस्टली तो नहीं करता। करोड़ में देने रेडी होते, करोड़ में महीनों के लिए, लेकिन नहीं, फिर एक तो चैनल भी उड़ जाता है, पता है। हाँ। यूट्यूब की भी गाइडलाइन से एक आध बंदे की उड़ गई थी, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे उसकी बेटिंग की उड़ गई थी। क्योंकि बेटिंग भी ऐसी नहीं कि वो फैंटेसी वगैरह कर रहा है जो लीगल है, बेटिंग भी इलीगल बेटिंग प्रमोट कर रहा है। तो उसका 5 मिलियन का चैनल सुक हो गया बेसिकली। अच्छा, अब देखो ये एक आर्टिकल है मेरे पास, और इंडिया जो है वो नंबर 1 कंट्री आती है अकॉर्डिंग टू NCCI स्टेट ऑफिशियल के भाई वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बैटिंग और गेमिंग ऐप प्रमोशन की जाती है। यहाँ पे एक आर्टिकल है मेरे पास जो कह रहा है मुंबई बिजनेसमैन हु रोज फ्रॉम रैग्स टू रिचेस लॉसेस इंटायर ₹12 करोड़ फॉर्च्यून टू ऑनलाइन बेटिंग टेक्स ऑन गेमिंग ऐप। ये देख रहे हो भाई, एक बंदे ने 12 करोड़ का फॉर्च्यून लॉस किया है। उसके बाद भाई 2020 में ये कोविड लॉकडाउन एज ही हैड टाइम ऑन हिज हैंड बिजनेसमैन हु रोज फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रैग्स टू रिचेस का मतलब बहुत गुर्बत से अमीर हुआ है बंदा। एनकाउंटर्ड अ गेमिंग ऐप प्रमोटेड बाय सिलेब्स एंड हैड इट्स नेम एम्ब्लोजोन्ड एज अ स्पॉन्सर ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब ये वो तुम लोग देखते हो ना कि भाई विराट कोहली के ऊपर पैसे लगा दिए, एक बॉल के ऊपर पैसे लगा दिए, ठीक है, वो भी बैटिंग ऐप की ही एक फॉर्म होती है। क्योंकि आपके पास जो है ना प्लेयर के फ्रस्ट्रेशन लेवल्स कंट्रोल में है, ना वेदर कंट्रोल में है, ना उसकी बॉल टेम्परिंग जो है वो फिर भी लोग कर लिया करते थे, लेकिन अब वो भी कंट्रोल में नहीं है। बैट से वो बॉल के ऊपर क्या कितने रन्स बनाएगा वो भी कंट्रोल में नहीं है। और ख़ुद सोचो अगर ये सब कंट्रोल में होता तो क्या IPL की टीम ये सब चीज़ें देखने के बावजूद उसके बाद ही फैसला करती है कि भाई किसको हमने अपनी टीम में लेना है। जब वो इस तरीके के फैसले बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स नहीं लेते तो आप कौन होते हो इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा लगाने वाले। खैर, इसके बाद भाई इंस्टाग्राम के बाद अराउंड 45 करोड़ इंडियन लूज नियरली 20,000 CR एनुअली ऑन ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों की। ऑनलाइन गेमिंग लॉसेज इन इंडिया अराउंड 45 करोड़ इंडियन लूजेज नियरली 20,000 करोड़ एनुअली टू ऑनलाइन गेमिंग इन्वॉल्विंग रियल मनी इंक्लूडिंग गैम्बलिंग एंड बेटिंग। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो तुम्हें वीडियोस दिखाई जाती हैं वो फेक टोकन्स होते हैं, फेक मनी होती है, लेकिन ये तुम्हारे पास जो आर्टिकल है जो अवाम इन्वेस्ट कर रही होती है वो उनका रियल पैसा होता है। वो जब जाता है, ये देखो भाई तेलंगाना में एक और मैन लूसेज मनी ऑनलाइन बेटिंग किल्स सेल्फ इन तेलंगाना। ये देखो भाई, इसने भाई खुदकुशी कर ली है। 25-year-old पेट्रोल पंप वर्कर, ठीक है, पेट्रोल पंप वर्कर। ये हमारे एक और भाई भी हैं, टिकटॉकर हैं, बड़े मशहूर जा रहे हैं, वो भी पेट्रोल पंप वर्कर थे पाकिस्तान में। खैर, अब 25-year-old पेट्रोल पंप वर्कर डाइड बाय सुसाइड आफ्टर अक्यूमुलेटिंग ₹5 lakh इन डेप्ट फ्रॉम ऑनलाइन बेटिंग एप्स। अच्छा, लीविंग हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड इन्फेंट सन इन फाइनेंशियल रूइन। अब देखो, अब वो बंदा तो चला गया लेकिन पीछे बच्चा और माँ जो है वो जलील हो रही होगी, ठीक है। विक्टिम आकाश रेजिडेंट ऑफ अकूला कोंड्रू विलेज इन नाजिमाबाद रूरल मंडाल एंड हैड होप टू अर्न अ फॉर्च्यून विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इस गेमिंग में या इस बैटिंग ऐप्स में कौन इन्वेस्ट करता है वो भी मैं तुम लोगों को बताता चलूँ। ये वो लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं और मेहनत ज़्यादा नहीं करनी होती। जब इन्वेस्टमेंट कम है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, तो फिर वो बंदा क्या करता है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ इधर एक रिस्क लेता है और फिर वो रिस्क जो है वो उसको उल्टा पड़ता है। जब वो लॉस आ जाता है तो फिर वो अपने आप के डिप्रेशन में चला जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। अब ये एक और आर्टिकल था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ बैंड फ्रॉम द हिंदू। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँ। यंग मैन लूसेज मनी टू ऑनलाइन बेटिंग गेम्स एंड लाइफ। ये देखो एक और बंदा चला गया, ठीक है। 25-year-old man died by suicide on the railway tracks after allegedly losing money on online betting game near the Sikandrabad railway station on Saturday. Ranjveer Singh Thakur, a private employee and resident of Sachuda, was addicted to playing online games and slowly started using a betting application. He was unmarried and lived with his paternal uncle, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और हमारे पास है, बिहार मैन लॉसेस 2 करोड़ via ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग डाइज बाय सुसाइड। 38-year-old man from Bihar Bankar district who lost 2 crore on online cricket betting died by suicide in his house on Tuesday evening, police said. A note has been recovered from the spot. They added police identified the man as Sushant 38. मतलब अब तुम्हारे सामने पूरा डेटाबेस आ गया, तुम्हारे पास स्टैट्स आ गए हैं। ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये उसी कंट्री की न्यूज़ है जिधर बैटिंग लीगल है, जहाँ पे आप सट्टा हुकूमत के थ्रू खेल सकते हो, जहाँ पे वो लोग टैक्स लगाते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ वहाँ पे लीगल है और वहाँ के केसेस हैं, ठीक है। तो हमारे तो मुल्क में है ही इलीगल एक चीज़।
एक चीज़ इलीगल है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी, तो फिर वो, और साथ ही साथ ये तो प्योरली बेटिंग ऐप्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये स्टैट्स मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। इतनी डिटेल वीडियो मुझे नहीं लगता किसी ने बनाई होगी। खैर, इस वीडियो में मुझे दें इजाज़त, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को आगाही देना फिर भी हम सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर मैं गूगल कर सकता हूँ या आप भी गूगल कर सकते हैं, और आप कभी भी इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करो तो एक दफ़ा देखा करो, ठीक है। यहाँ पे आप बेटिंग ऐप का नाम डालो, उसके साथ लिखो लॉसेस, रिजल्ट्स, आउटकम, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा किसने किधर पैसे लगाए और उसका एट दी एंड रिजल्ट क्या हुआ। उसने सुसाइड किया होगा, उसने उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं हुआ होगा, अनफॉर्चुनेटली वो मज़ीद कर्जे में डूब गया होगा और फिर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। यही इसका अंजाम है इस बेटिंग ऐप्स का यही फ्यूचर है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में, फ़िलहाल के लिए दो इजाज़त। मेरा नाम है तला सिद्दीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन रील्स अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।